अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो नेटो की समिट शुरू हो चुकी है और नेटो की समिट की वॉलेटिलिटी भी शुरू हो चुकी है। 4170 का रेजिस्टेंस था हमारा, इवन दो कैंडल बने हुए हैं। हमारा 4180 का टारगेट भी था सिग्नल का, तो टारगेट तो आ गया है। बट व्हाट्सएप ने आज थोड़ा सरप्राइज कर दिया। व्हाट्सएप वांटेड टू चार्ज द सिग्नल। तो चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग विनीत भाई, स्वागत है आपका। और जो जो आता जा रहा है कृपया करके लाइक का बटन दबाते जाएं। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम राना भाई, वालेकुम सलाम यासीन भाई। सेलिंग बनने के लिए जो है एक बार 4150 के नीचे चला जाए तो सेलिंग बना सकते हैं इसकी। अभी फ़िलहाल सेलिंग नहीं बना सकते हैं। वालेकुम सलाम ड्रीम कप्पा जी। मुकेश भाई, इट इज़ पॉसिबल, बट यह है कि उसके लिए आपको 15 तारीख का वेट करना पड़ेगा। एक बार डेटा आ जाए इन्फ्लेशन का और अगर बढ़ के आ जाए तो आपका टारगेट आ सकता है। मनीष भाई, उसके लिए मार्केट नीड टू ब्रेक हमारा कल का सपोर्ट। अगर आपको याद हो, मैंने सुबह के वीडियो में भी मेंशन किया था, 4120 हमारा कल ट्रेंड डिसाइडर था। जो जो सब्सक्राइबर्स ने मार्केट कमेंट्री ले रखी है उनको पता रहेगा कि कल का हमारा ट्रेंड डिसाइडर 4120 था और वो आज भी वैलिड है। और आज का सपोर्ट तो आप देख ही सकते हो, मैंने आज का सपोर्ट भी 4120 ही दिया है, तो वो भी वैलिड है। हेलो नदीम भाई, स्वागत है आपका। जी विनीत भाई, ट्रेंड डिसाइडर से वापस आ गया, इट मींस वीक जोन में नहीं गया है। 4170 यस दैट इज करेक्ट। ये भी आज हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और ये भी हमारा ट्रेंड डिसाइडर था। 4170 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, इवन तो हमने बाई ले ली थी 4170 ब्रेक करने के बाद और उसका टारगेट भी आ गया। बट यू आर राइट, पॉजिटिव जोन में जाने के लिए इट नीड टू सस्टेन परफेक्टली। वालेकुम सलाम सोनी जी। चांदी खरीदने अगर आप चाहते हैं तो 60-90 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। अजीत भाई, एक जॉब्स जो है कम होने इम्पॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर इन्फ्लेशन कम हो गई, जो कि 14 और 15 तारीख को आपको देखने को डेटा मिलेगा, तो फिर गोल्ड के पास एक अच्छा रीज़न होगा $5000 टेस्ट करने का। क्रूड ऑयल ने वैसे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। आई विल बी अपडेटिंग क्रूड ऑयल के लेवल थोड़ी देर में, तो कृपया करके बने रहें। क्या ही गोल्ड टूटा है 4180 से। ऐसा लग रहा है बस टारगेट अचीव करने ही आया था और फिर नीचे चला गया। अच्छा, कोई न्यूज़ आ गई है कि टैंकर में कुछ गड़बड़ हुई है हॉर्मूज पे, इसलिए मार्केट नीचे आई और क्रूड ऑयल ऊपर गया होगा। यस, क्रूड ऑयल इसलिए ऊपर गया है कि हॉर्मूज पे कुछ हो रहा है। वालेकुम सलाम जावेद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हॉर्मूज में कुछ तिगड़मबाजी हो रही है, तो कृपया करके ध्यान दीजिए। क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, गोल्ड को बिल्कुल पुश कर सकता है अगर और थोड़ा सा ऊपर गया है। 2% ऊपर है क्रूड ऑयल, बट अगर 71-72 तोड़ दिया और अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर गोल्ड की जो शाइन है वो नीचे आ सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस।
बाकी जो आ चुका है और लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। क्रूड ऑयल के लेवल बस थोड़ी देर में अपडेट करूंगा, एक बार 70-20 के ऊपर ज़रा सस्टेन कर ले। 70-20 क्या लेवल है, जो मार्केट कमेंट्रीज में है उनको पता रहेगा। 70-20 अगर ब्रीच करता है तो फिर वी वुड हैव सम, 70-20 70-10 ब्रीच करता है देन वी वुड हैव सम लेवल्स टू चेंज। अभी लेवल चेंज करने के लिए बाकी है। सत्तर दस सस्टेन होता है तो फिर गोल्ड के लिए ख़राब बात हो जाएगी ये, और गोल्ड माइट क्रैश 4100 तक। जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, हॉर्मूज में कुछ हुआ है और वी विल हैव टू वेट क्या हुआ है। किसी, अच्छा खमानी जी का वो फ्यूनरल हो गया तो फिर ईरान ने वापस से शुरू कर दिया है। नोमान भाई, क्रूड ऑयल के हिसाब से तो कर सकते हैं, बट यार एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए, 4150 का वेट करें। 4150 ब्रीच हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा करेक्ट रहेगा। 4150 ब्रीच होने ही वाला है, बट यस जिस तरीके से लग रहा है उस तरीके से यू वी आर रेडी टू गो इन वीक जोन। और मोस्ट दिक्कत यह है कि ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड है, न्यूज़ बेस्ड वीक जोन है, तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। 4150 के नीचे आधा एक आध कैंडल आपको दिखेगी तो फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि मार्केट वीक जोन में चली गई है। वैसे मैं लेवल्स अपडेट करूंगा ही अगर मार्केट वीक जोन में जाती है तो। विनीत भाई यस, आधा घंटा मिनिमम या फिर 1 घंटा उसके नीचे रह लेती है तो फिर आज के हाई के साथ हम ये वाला ट्रेड ले पाएंगे, बट यह है कि स्टॉप लॉस लंबा रहेगा तो अपनी क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। ओके, न्यूज़ है, लेट मी टेल यू। UK MTO says it received a report of a further incident involving a tanker transiting the Strait of Hormuz। तो कुछ वापस से हुआ है, अगर कुछ याद हो आपको तो कल जो है हॉर्मूज पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और एक शिप पे हमला भी हो गया था। बट अगर वापस से हमला होता है तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइसेस गोइंग बिलो 4000 अगेन। 4000 कब जाएगा, जब क्रूड ऑयल वापस से 80-90 डॉलर की तरफ जाएगा, जो कि ऐसा लग रहा है कि ईरान वाले फ्री हो गए हैं फ्यूनरल से, तो अब वापस से वो एक्शन एक्शन करेंगे। सोनी जी इट डिपेंड्स, अभी क्रूड ऑयल की जो न्यूज़ आई है वो कब तक इम्पैक्ट करती है, बिकॉज न्यूज़ का हैंगओवर तो 1-2 घंटे में उतर जाता है। अगर बात बढ़ गई और क्रूड ऑयल $75 चला गया तो फिर आप इसको $60 के नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात नहीं बढ़ी, जो कि उम्मीद है बात नहीं बढ़ेगी,
तो एक्सपेक्ट $62 के आसपास। वालेकुम सलीम भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मीडिया टेक जी, स्वागत है आपका। तारिक भाई, मार्केट रुका नहीं है, मार्केट बस क्रैश हो गया है। इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी शिप पे हमला किया है वापस से ईरान ने, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में आपको तेज़ी दिख रही है और गोल्ड में मंदी दिख रही है। ऑल राइट, क्रूड ऑयल के लेवल अपडेट करने का टाइम आ गया है। तो क्रूड ऑयल बाबूजी है पॉजिटिव जोन में अब, बट ये ध्यान रखिएगा, दिस इज जो है न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है, ये तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं लेवल अपडेट कर देता हूँ क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल के लेवल अपडेट करने के लिए कृपया 1 मिनट दे दीजिए मुझे। चार्ट्स पे आपको अभी मैं 1 मिनट में लेवल दे देता हूँ। और ऑल राइट, क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का $69 का, रेजिस्टेंस है 72.70 का। ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है क्रूड ऑयल का, बट ध्यान रखिएगा, दिस इज न्यूज़ बेस्ड राइस, तो थोड़ा सा कॉशियस होके थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट को वापस से बाई बाई कर रहे हैं और $100 के लिए बाइंग करना शुरू कर दें। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिग्नल है एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम वापस से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। हम्म, बिल्कुल सोनी जी, बहुत नाइंसाफ़ी है ये। गब्बर होता तो सबको गोली मार देता, बट अनफॉर्चुनेटली गब्बर हैज़ डाइड। बिल्कुल विनीत भाई, अगर 4150 के नीचे जाता है तो फिर वी विल हैव गुड ऑप्शन, हमारे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। एक अच्छा बाई आ गया आ गया, अच्छा बाई आ गया था, हमारा टारगेट भी आ गया है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर $1-2 ऊपर नीचे हो जाता तो हमारी पोजीशन का कितना ही बड़ा कीमा बना देता गोल्ड ये। 4180 का टारगेट था,
4180 50 के आसपास का हाई बनाया है। 1-2 डॉलर ऊपर नीचे हो जाता तो क्या ही कीमा बनता हमारी पोजीशन का। गोल्ड अपनी शाइन तो खो रहा है बिकॉज क्रूड ऑयल अपनी शाइन वापस पा रहा है। क्रूड ऑयल की शक्ति वापस बढ़ रही है और क्रूड ऑयल की शक्ति बढ़ेगी तो गोल्ड की शक्ति कम हो जाएगी। सन्यम भाई, दैट इज नाइस दैट यू वांट टू सी गोल्ड 5000 अगेन, बट इफ वी वांट टू MGGA यानी कि मेक गोल्ड ग्रेट अगेन, देन उसको $3000 भेज दीजिए। करेंटली इट इज नॉट ऑन ग्रेट लेवल। मेक गोल्ड ग्रेट अगेन, MGGA, टीम MGGA। ओके, मेक गोल्ड बैड अगेन। ओके, बी आई एम अज्यूमिंग इट इज बैड अगेन है, बट आई एम इज MGGA, मेक गोल्ड ग्रेट अगेन। ग्रेट तभी होगा जब उसकी वैल्यू करेक्ट होगी। अभी बहुत महंगा लग रहा है। ओनली सिंगल people can say that is good price, married people cannot do that। जैन भाई, ऑलरेडी क्रूड ऑयल के लेवल अपडेट कर चुका हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको नए लेवल देखने को मिलेंगे। यस मीडिया टेक जी, आई एम ऑल विद दैट। MGBA गो मेक गोल्ड बेरिश अगेन, एब्सोल्युटली मेक गोल्ड बेरिश अगेन। सन्यम भाई, आई वांट टू बाय गोल्ड इन 5 डिजिट एंड नॉट 6 डिजिट। दिक्कत यह है कि 140 ये हुआ है और उस पर टैक्स बढ़ गया है, तो अगर टैक्स नहीं बढ़ता तो नियरली 130 120 के आसपास होता, तो भी आई वुड हैव कि अपने आप को मैं बहला लेता, बट अब टैक्स भी बढ़ गया है तो आई वॉन्ट इट इन 5 डिजिट्स। 99,999 इज करेक्ट प्राइस फॉर मी टू बाई द गोल्ड। गुड इवनिंग प्रकाश जी, स्वागत है आपका। विनीत भाई, एक स्मॉल कैवियाट ध्यान दीजिए, ये सारा सेलिंग जो है मेनली क्रूड ऑयल के चक्कर में हो रहा है, तो 4150 के नीचे चला गया तो क्रूड ऑयल पे नज़र मार के आप रखेंगे तो 4120 और फिर 4100 दिख सकता है, बट क्रूड ऑयल पे ध्यान रखेगा। ऑल राइट सन्यम भाई, ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, बट फिर वो ग्रेट नहीं रहेगा। उसे ग्रेट होना है तो फिर 5 डिजिट में आना पड़ेगा। ग्रेटनेस चाहिए तो उसको ये वाली महंगाई छोड़नी पड़ेगी।
वालेकुम सलाम रीशान भाई, स्वागत है आपका। करंट लेवल ये नहीं है सनियम भाई, बिकॉज आई वांट इस आई वांट वाई आई वांट 1 लाख एंड नॉट 1.5 लाख, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है, 70,000 से ऑलमोस्ट 2 लाख देख के आ चुका है। मैनी पीपल हैव मिस दैट, मैनी पीपल हैव डिड नॉट इवन बाय गोल्ड। और गोल्ड जो है वेल्थ बढ़ाने के लिए आई वुड रेकमेंड स्टॉक मार्केट। गोल्ड इज़ नॉट फॉर वेल्थ बढ़ाना, अकॉर्डिंग टू मी गोल्ड इज़ फॉर सेफ्टी एंड hedging। तो इट शुडंट बी लाइक इतना बड़ा गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाना। इट शुड बी फॉर प्रिजर्विंग वेल्थ। वेल्थ बढ़ाने के लिए आई वुड प्रेफर स्टॉक मार्केट। मीडिया टेक जी 4120 का एक अभी फिलहाल सपोर्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नैतिक भाई, टॉपिक ये चल रहा है कि गोल्ड को 1 लाख आना चाहिए कि 180। क्रूड ऑयल नीचे आ गया इसलिए गोल्ड थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। विनीत भाई, आप ये देख सकते हो, क्रूड ऑयल स्टेबलाइज हुआ तो गोल्ड वापस से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक क्रैश ही गोल्ड को इसलिए मिला है कि नदीम भाई, दिक्कत यह है कि 40 साल से क्या कहते हैं सैंक्शन सैंक्शन खेल रहे थे उनके साथ, और अनप्रोवोक्ड 2 बार क्या कहते हैं उन पे अटैक भी कर दिया। अब इतना सीधापन भी क्या कहते हैं कोई दिखाए और उसके बाद भी जो है पंगे ले इन, तो फिर चेंज हो ही जाता है। अनप्रोवोक्ड 2 बार अटैक करने के बाद if people say that Iran is acting like a devilish child, I would strongly disagree. नैतिक भाई, मंथली क्लोजिंग यार प्रेडिक्शन इज नॉट फ्रूटफुल एज ऑफ नाउ। दिक्कत यह है कि अभी इन्फ्लेशन का डेटा भी आना है महीने में, और फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इस महीने। तो मंथली प्रेडिक्शन देना अभी जो है वैल्यूबल नहीं रहेगा, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। ओनली कम से कम इन्फ्लेशन डेटा के बाद, यानी कि जो 15 तारीख को इन्फ्लेशन डेटा आएगा उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइसेस टू मूव इन दैट डायरेक्शन। नैतिक भाई, करंटली इन्फ्लेशन प्रेडिक्शन ये है कि अभी भी एक नंबर हमें बढ़ा हुआ मिल सकता है, बिकॉज फॉरेन ही दाम नहीं गिरते हैं किसी चीज़ के। जब दाम बढ़ते हैं तो जैसे कि साले एप्पल ने जो है सारे मैक्स पे दाम बढ़ा दिए, अब उसको दाम को नीचे आने में बड़ा ही टाइम लग जाएगा। तो ऐसा ही इन्फ्लेशन के साथ भी है, दाम बढ़ तो गए हैं बट नीचे आने में इट विल टेक मोर टाइम। तो आई थिंक एक और इन्फ्लेशन मिनिमम हमें हायर डेटा मिलना चाहिए, उसके बाद हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन ग्रेजुअली डाउन। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब, मैं एक बार और $4,000 के नीचे गोल्ड देखना चाहता हूँ। जीशान भाई, आपको करेक्ट दिख रहा है, मुझे तो 4120 के भी नीचे दिख रहा है। यू आर राइट। नैतिक भाई, वॉर न्यूज़ ये है कि अभी ईरान ने कुछ शिप पे हमला किया है, ऐसी कोई खबर आ रही है। सिर्फ मेजर न्यूज़ पे अभी खबर नहीं आई है, बट वी गॉट द न्यूज़। बट लेट्स सी अब वो कितना बढ़ता है। ट्रम्प जी वहां से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ जहाँ पे शिप का हमला हुआ है। ट्रम्प जी टर्की में ही है। मजहर भाई, 4130 के आसपास का सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट है 4120।
हमारे चार्ट पे। ऑफ कोर्स आपके चार्ट का टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है, आपका लेवल दूसरा भी हो सकता है, बट आवर सपोर्ट्स आर 4130 एंड 4120। रेजिस्टेंस अराउंड 4185 और 4190। 4100 पे $50 यानी तकरीबन आपको 44,000 के आसपास मिल सकता है, बट इट मेजरली डिपेंड्स के यूएसडी आईएनआर वहाँ कहाँ रहता है। जिशान भाई उस वही तो बोलता बहुत है वो, बट क्या कर सकते हैं। ट्रम्प के बोल मार्केट भी अब ट्रम्प के बोलने से आजिज आ गई है। नैतिक भाई $350 दूर आप तकरीबन 138 137 की बात कर रहे हो एमसीएक्स में। लार्जली एमसीएक्स का प्राइस कहाँ आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यूएसडी आईएनआर, इसलिए एमसीएक्स का प्राइस और एमसीएक्स के कॉल्स देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक आईएनआर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 40-50 पैसे भी ऊपर हो गया एक महीने में तो बहुत बड़ा जो है उसके अंदर फैक्टर आ जाता है। वालेकुम सलाम टीएमजी। फॉर दैट यार 1,37,000 आने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ानी पड़ेगी। जो है 1,37,000 देखना है तो आपको 14-15 तारीख तक इन्फ्लेशन बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको मिलेगा। बिल्कुल जिशान भाई, फुटबॉल के लिए भी जो है टैरिफ की धमकी, इट इज़ सो किडिश यार। नैतिक भाई आ जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, नहीं आएगा तो उससे भी अच्छी बात रहेगी। We have pricing in USD, so we have no issue accepting USD INR even going 100। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उससे भी अच्छी बात है, 100 चला जाए तो और बेहतर बात है। यस INR आज थोड़ा सा नीचे, USD INR थोड़ा नीचे जाके बन हुआ है, यू आर राइट। मजहर भाई एब्सोल्युटली नॉट। आप दोनों के डेली चार्ट देखोगे तो आपको मोर और लेस सेम लगेंगे, बट काफ़ी जगह ऐसा भी लगेगा जहाँ गोल्ड बहुत बड़ा हुआ है और सिल्वर नहीं बढ़ रही है, या फिर सिल्वर बहुत बड़ी हुई है और गोल्ड नहीं बढ़ रहा है। सो 70-80% यू कैन से एक साथ चलते हैं, बट 10-20% जब एक साथ नहीं चलते हैं दैट कुड बी वेरी घातक, बिकॉज जब सिल्वर घायल होती है तो घातक हो जाती है। और आज सिल्वर घायल ही हो गई है बिकॉज नैस्डैक इज गोइंग डाउन और सिल्वर अब हो चुकी है घातक। डॉक्टर दीपेंद्र जी, वॉर के टाइम पे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट की वॉर में। उसका रीज़न ये है कि पेट्रो डॉलर का जो एक मतलब है, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डॉलर में ही 90% ऑफ इट वर्ल्ड ट्रेड। तो अगर वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट में वॉर होती है तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है, बिकॉज डॉलर में ज़्यादा तेज़ी आती है और डॉलर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफ कोर्स जो $40 की चीज़ है वो $100 में मिलेगी, और लाखों करोड़ों बैरल एक दिन में होंगे तो ऑफ कोर्स डॉलर विल यूज़ ज़्यादा, और उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है वॉर के टाइम पे मिडिल ईस्ट में। ठीक। बिल्कुल ज़ीशान भाई, एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही हुआ। ए ए ए सी जी हमारा भी बाई था 4169 पे, बट हमारा टारगेट 4180 का था, तो हम एग्जिट कर दिए थे 4180 पे। बट न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे है, स्टॉप लॉस डाल सकते हैं आप 48-47 का। इससे नीचे ना होल्ड करें, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज क्रूड ऑयल जो है अब थोड़ा सा एक अच्छी तेज़ी पकड़ने के मूड में लग रहा है, थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश कर रहा था, बट वापस से ग्रीन में आ गया है, तो क्रूड ऑयल पे नज़र रखेंगे तो आपको बेटर रहेगा। 48 जैसे कि 49 48 47 ये एक रेंज का स्टॉप लॉस डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल विनीत भाई, 4150 तोड़ा तो फिर जो है फ्लाइट नीचे की आ जाएगी।
प्रकाश भाई, इस हफ्ते डेटा आने वाला है, जो मेजर डेटा है वो है फेडरल रिजर्व के मीटिंग के मिनट्स, और वो है कल रात को 11:30 बजे। बाकी इस हफ्ते और कोई मेजर डेटा नहीं है। अगले हफ्ते मेजर डेटा है ट्यूसडे को, सीपीआई का डेटा। उसके बाद फेड की स्पीच भी है, और उसके बाद पीपीआई का डेटा है। मेजर डेटा अगले हफ्ते है। एएसीजी न्यूज़ यह है कि ईरान ने कुछ एक वापस से किसी शिप पे हमला किया है एक जगह, और इनफैक्ट ईरान थ्रेटन्स दैट दे विल नॉट मूव फर्दर जब तक थ्रेट कंटिन्यू रहेंगे। सारी न्यूज़ वगैरह मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे। इफ़ यू आर नॉट ऑन माई सोशल मीडिया देन यू शुड बी ऑन सोशल मीडिया। स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 40 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 35 लोगों ने लाइक किया है। कृपया करके लाइक कर दीजिए। वालेकुम सलाम मिज़रा बसत जी, स्वागत है आपका। ज़ीशान भाई, वापस से रिवर्स होने की उम्मीद ही है, बिकॉज़ क्रूड ऑयल रुक नहीं रहा है। ऐसा लग रहा था कि $70 जाने के बाद क्रूड ऑयल में थोड़ा-सा जो है कुछ हमें देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट, बट यहाँ पे रुक नहीं रहा है। क्रूड ऑयल नहीं रुका तो गोल्ड नीचे जाना भी नहीं रुकेगा। धन्यवाद कृष्णा जी, स्वागत है आपका। कृष्णा जी, क्रूड ऑयल, हमने क्रूड ऑयल और डॉलर के रिलेशन की बात कर रहे थे आप, बट क्रूड ऑयल और गोल्ड का भी कनेक्शन मैं बता देता हूँ आपको। क्रूड ऑयल और गोल्ड में संबंध ये है कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है करंटली तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो गोल्ड घटेगा। बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो पोर्टफोलियो शिफ्ट्स होते हैं, बिकॉज गोल्ड इज़ नॉट अ यील्डिंग एसेट। इसका मतलब यह है कि गोल्ड कोई मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट नहीं देता है। अगर बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो गोल्ड पे नेगेटिव प्रेशर आता है। देगा साथ देगा। वॉर होती है तो डॉलर भी बढ़ता है, इसकी चर्चा हमने अब अभी करी थी। क्यों बढ़ता है इस पे भी मैंने आपको बताया था कि डॉलर क्यों बढ़ता है मिडिल ईस्ट की वॉर के टाइम पे। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। 7:30 बजे कृपया करके आ जाया करें। 7:30 से 8 मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ रोज़, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। सिल्वर में एक अच्छी सेलिंग टाइप दिख रही है। सिल्वर में ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। उसकी वजह है इसका दोस्त डाउ जोन्स और नैस्डैक। डॉलर का चार्ट ये लगा आपके सामने भाई जान। 180 से वापस आया है और ऊपर जाने की ज़रूरत है। 110 एक बार ज़रा तोड़ दे तो फिर डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी गजब की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है।
101.10 की तोड़ने की देर है बस। वहाँ 71.72 टूटा, यहाँ 101.10 टूटा, तो बस समझ लो हो गई गोल्ड की फ्लाइट नीचे की तैयार। विनीत भाई यस, मिडिल ईस्ट की वॉर के साथ डॉलर बढ़ता है, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं क्यों बढ़ता है। बस 101.10 की फ्लाइट लग जाए, उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, फिर देखिए सबसे पहले तो गोल्ड को नीचे लेके आएगा, उसके बाद येन को नहीं छोड़ेगा। आजकल येन बड़ी टारगेट कर रहा है डॉलर, लगता है जापान भेज के ही मानेगा, इतना सस्ता कर देगा। जिशान भाई यस। नेचुरल गैस का व्यू मैंने सुबह जो दिया था वही वैलिड है। सुबह हमने कंक्लूड किया था नेचुरल गैस को पॉजिटिव जोन में, तो वही वैलिड है अभी भी। सुबह भी पॉजिटिव जोन में थी जब मैंने वीडियो बनाया था, मार्केट कमेंट्री में लेवल भेज दिए थे उसके, और अभी भी पॉजिटिव जोन में है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के डॉलर के लेवल भी आते हैं मार्केट कमेंट्री में, और एमसीएक्स के लेवल भी आते हैं सुबह को। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे बंधुओं का धन्यवाद, जिसने भी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई उसके लिए धन्यवाद। और बाकी कल सुबह का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आजकल लोग सुबह का वीडियो नहीं देखते हैं और सारे लेवल मिस हो रहे हैं आपसे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि सुबह का वीडियो मिल पाए। ऑल राइट जीशान भाई। विनीत भाई 101.10 के ऊपर गया तो फिर डॉलर इंडेक्स माइट रिवर्स वेरी फास्ट एंड गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ सकता है। टीएमआ बुनी जी, एक वीक के अंदर तो यार $50 आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है, सो लेट्स नॉट से नेवर। एक बार ज़रा इन्फ्लेशन डेटा हमारे हाथ में आ जाए, देन इंशाल्लाह वी विल सी। किशोर भाई गुड इवनिंग, थोड़ा सा आप लेट हो गए, मैं 7:30 से 8 बजे तक की स्ट्रीमिंग करता हूँ। इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो। सुबह का वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सुबह का वीडियो में सारे लेवल अपडेट करूँगा मैं। ऑफ कोर्स लेवल चेंज होंगे अभी सुबह से पहले, तो मार्केट कमेंट्री में अपडेट करूँगा। मार्केट कमेंट्री और सिग्नल्स की जानकारी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो।